मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, कहने का अर्थ है कि केवल अपने मैं इनके लिए ही सारे कर्म करते रहता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि उस परमपिता परमेश्वर के लिए हम कर्म करें। किंतु ये जो प्रकृति है, इस संसार में जो प्रकृति है, मनुष्य की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसके साथ में अपना बंधन बना करके मनुष्य ये सोचता है कि प्रकृति मेरी है, जबकि प्रकृति ईश्वर की है। ये प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व, रज और तम, ये तीनों ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की है, उस परमात्मा की है। किंतु मनुष्य अपना संबंध इस प्रकृति से जोड़ लेता है और अपने स्वार्थ हितों में लगा रहता है। वो ये समझता है कि ये सब कुछ जो है वो मेरे लिए है और मैं इनके लिए हूं, यानी संसार के साथ में वो अपना संबंध बना लेता है और इस भवसागर में आते और जाते रहता है। क्योंकि जब तक आप उस परम धाम को, उस परमात्मा के धाम को पहुंचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक आप इसी धाम में, इसी भूलोक में घूमते रहेंगे। ईश्वर का जो परम धाम है वही हमारा भी परम धाम है, क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं। और जब उसके अंश हैं तो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा सब कुछ वही परमात्मा है। हम हमारे परिवार को, हमारे धाम को, हमारे निवास को भूलकर इस संसार में लगे रहते हैं और इसी को अपना समझ लेते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने समझा। धृतराष्ट्र एक ऐसा चरित्र है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए विचार करता है, अपने ही बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने लोगों के विषय में सोचता है कि कैसे भी येन केन प्रकारेण मैं इनका कुछ न कुछ हित कर लूं, और उस हित करने के चक्कर में दूसरे वालों का, यानी पांडवों का अहित करने में भी वो हिचकिचाता नहीं है। तो हुआ क्या, अपनों के साथ में आसक्ति में जुड़ा हुआ, अपने ही निहित स्वार्थों के लिए कर्म करते रहता है और पाप का भागी बनता है। और जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, उनके फल तो अवश्य मिलते हैं। और धृतराष्ट्र ने जो फल भोगे हो तो आप सभी को मालूम है। तो उसके जो भी पापों का कारण था, उसके कष्टों का कारण था, उसके दुखों का कारण था, वो था उसका स्वार्थ, अपनों से लगी हुई आसक्ति। जब युद्ध आरंभ होता है तो धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कह पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि हे संजय, उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध के लिए, उनके विषय में मुझे बताओ। देखिए, यहां भी उसको युद्ध के जो भी क्रियाकलाप होनी है उसी में उसको रुचि है, और वो ये समझता है, ये सोचता है कि हम विजयी होंगे और हमको ये सब राजपाट वापस वैसे ही मिला रहेगा। तो यहाँ स्वार्थ है, और उसके जो दुख का कारण है ये भी ये स्वार्थ ही है। और ये स्वार्थ जो है उसकी उत्पत्ति होती है आपकी इच्छाओं से, आपकी कामनाओं से, आपके आकांक्षाओं से। और ये आकांक्षाएं, इच्छाएं, डिजायर्स जितनी आप बढ़ाते जाते हैं उतना ही आप अपने आप का पतन करते हैं। तो करना क्या चाहिए? कर्म तो हमें करना ही होगा। बिना कर्म किए, बिना कार्य किए, बिना क्रिया किए तो हो नहीं सकता कि जीवन यापन हो। जब कर्म करना ही है तो हम ऐसे कर्म करें जो सत्कर्म होते हैं, जो नियत कर्म हैं, जो कर्तव्य कर्म कहे गए हैं, जिनके करने से ईश्वर प्रसन्न हो। ऐसे कर्म जिनको हम ईश्वर को समर्पित कर सकें।
और जब ऐसे कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारे लिए नहीं होंगे, हम दूसरों के हित के लिए करते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसमें हम कहीं भी नहीं होते। जब हम कहीं भी नहीं हैं कर्म करने में तो कर्म हमारे लिए नहीं हुए, और जब कर्म हमारे लिए नहीं है तो फल भी हमारे लिए नहीं है। तो इस प्रकार से कर्म करते हुए, कर्म योग में अपने आप को स्थित किए हुए आप धीरे धीरे ईश्वर के समीप चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके लिए ईश्वर है। आप खाते हैं ईश्वर के लिए, आप पीते हैं ईश्वर के लिए, आप सोते हैं ईश्वर के लिए, आप जागते हैं ईश्वर के लिए। कोई भी कर्म करते हैं आप ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, और जब ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करेंगे तो सदैव आपसे सद्कर्म ही होंगे। ऐसे कर्म, अगर बुरे कर्म करके भी आप उनको समर्पित कर देंगे ईश्वर को, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको समर्पित कर दिया है आपने, क्योंकि ये नियम है कि जो आप जितना समर्पित करते हैं उससे 10 गुना आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप दुष्कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो उन दुष्कर्मों का परिणाम आपको 10 गुना होकर के मिलने वाला है। तो अभी आप सोच लीजिए कि आपको कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म परमात्मा को समर्पित करने हैं। तो हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है, स्वार्थ के लिए हमें कर्म नहीं करने हैं, हमें दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करने हैं, और ऐसे कर्म जो ईश्वर को प्रसन्न करने वाले हों, जिनको हम ईश्वर को समर्पित करके ही करते हैं। तो ये जो कर्म हैं वो फल नहीं देते, आप फल रहित हो जाते हैं, आपका जीवन सार्थक हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।